अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मालूमाती वीडियो है कि जादू की इब्तिदा किस दौर में हुई और जादू किसने सिखाया। तो सबसे पहले जादू सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और जादू को जन्नात ने सिखाया और जन्नात ने इसलिए सिखाया कि बैतुल मुक़द्दस का जब काम हो रहा था तो जन्नात और इंसान इनका आपस में इख्तलात था, एक दूसरे को देखते थे। तो जन्नात ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जादू सिखाना शुरू किया और जन्नात चूँकि आसमानी दुनियावी तक जा सकते थे, नबी अलैहिस्सलाम के दौर से पहले जन्नात आसमानी दुनिया पर जाते थे, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम की बअसत हुई उसके बाद जन्नात आसमानी दुनिया पर नहीं जा सके। तो मैं बात कर रहा था कि जादू सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जन्नात ने इंसानों को सिखाया और फिर ये इतना ज़्यादा आम हो गया कि हर शख्स इस जादू में दिलचस्पी लेने लगा। तो अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश दो फरिश्तों को भेजा, हारूत और मारूत को, और वो जादू लोगों को सिखाते थे और कहते थे कि देख, अल्लाह से डर, जादू मत सीख, फला तक तो काफिर मत बन जा, अगर तू जादू सीखेगा तो तू काफिर हो जाएगा। इस कहने के बाद वो शख्स इसरार करता कि मैं जादू सीखता हूँ, मैं काफिर हो जाऊँगा, लेकिन जादू ज़रूर सीखूँगा। तो हारूत और मारूत उसको जादू सिखा देते थे और फिर कुरान ने ये कहा है कि वो क्या चीज़ सीखते थे, फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा यफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कि वो लोग हारूत और मारूत से मर्द और औरत के दरमियान जो चीज़ जुदा करने वाली होती थी, यानी मर्द अपनी बीवी को तलाक दे, उस चीज़ को वो सीखते थे। और आगे साथ कुरान ने ये एक और चीज़ भी कही है कि जादू के अंदर तासीर भी अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अगर जादू हो लेकिन अल्लाह का हुक्म ना हो तो जादू कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि कुरान में आता है, वमा हुम बिज़ार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। तो जादू के अंदर भी तासीर अल्लाह ताला ही ने रखी है। तो मैंने आपको बताया कि जादू सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और कैसे हुआ कि बैतुल मुक़द्दस के तामीर के दौरान जन्नात और इंसान का आपस में इख्तलात था, तो जन्नात ने इंसानों को सिखाया। और फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब मौत वाक़या हुई तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम इस हालत में थे कि आप मेंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और हाथ में लाठी थी और मौत वाक़या हुई और आपकी आंखें खुली रह गई थी। तकरीबन 1 साल के लगभग जन्नात और इंसान बैतुल मुक़द्दस का काम उन्होंने किया। जब बैतुल मुक़द्दस का काम मुकम्मल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी थी उसको दीमक लगी। दीमक ने उस लाठी को खाया, तो दीमक के खाने की वजह से लाठी की जब टेक हटी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। जन्नात ने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो मौत वाक़या हो चुकी है, तकरीबन 1 साल हो चुका है। तो उन्होंने फ़ौरन जादू की जितनी चीज़ें थी वो लिख लिख कर सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो मिंबर था उसके नीचे रख दी और लोगों में मशहूर कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस जादू के ज़रिए से हमसे काम करवाते थे, नऊज़ बिल्लाह।
और हम इनके ताबे थे। और यूँ ये जादू फिर लोगों के अंदर आया और लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि जादू की इब्तिदा जो हुई है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई है, और इसकी तशहीर जो की है, जादू जो सिखाया है वो जन्नात ने सिखाया है। जैसे कि कुरान में आता है कि वमा कफ़र सुलेमान, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिहर, लेकिन शयातीन जन्नात जो थे उन्होंने लोगों को जादू सिखाया, उन्होंने कुफ्र किया। तो अल्लाह ताला हमें इस जादू से बचाए और इनके असरात से भी बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।